जो अपनी गलतियों से सीखता है वही असली जीत की ओर बढ़ता है। हर असफलता एक नया सबक है, बस हिम्मत मत हारिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, यानी जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं, तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं रोजाना रात को 9 बजे और रात को 12 बजे रिपीट टेलीकास्ट में भी आपको इस कार्यक्रम को दिखाते हैं। और जनमत में आज कौन से मुद्दे हैं जो बेहद खास होने वाले हैं, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में आ जाएंगे। और आपको देखिए, हर खबर पर पोल के माध्यम से एक प्रश्न भी जो पूछा गया है उसका उत्तर भी बताएंगे, उसका प्रतिशत भी बताएंगे। केवल एंकर बोले आप सुने तो बात वहां पर खत्म नहीं हो जाती। आज के मुद्दे भी बहुत अहम हैं, जहां पर हर खबर पर एक पोल रखते हैं। पोल में आपका प्रतिशत होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिस तरीके से हर बार मैंने आपको कहा है कि जनमत आप टाइप करेंगे, #JNMAT आप टाइप करेंगे, आप सीधा हमारे पोल तक पहुंचेंगे और जो आपका मत का प्रतिशत होगा उस प्रतिशत के अनुसार हमारे पोल में, जनमत में, हम आपको उसका रिजल्ट दिखाएंगे और उसके विश्लेषण के साथ खबर को बताएंगे। चलिए, आज भी बड़े अहम मुद्दे हैं जिनके बारे में चर्चा करनी है। शिवलिंग और वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा भी, क्योंकि देखिए, वक्फ बोर्ड एक ऐसा संगठन है, हमने तो बार बार कहा है कि इसका होना ही, इसका अस्तित्व ही भारत में बिल्कुल अनावश्यक है। इसका होना ही नहीं चाहिए। इसके बारे में चर्चा करेंगे कैसे उसने एक, देखिए ये लीजिए, मुद्दे भी आपके टेलीविजन पर आ गए। शिवलिंग और वक्फ, अब शिवलिंग पर भी दावे करने लगेंगे, मंदिरों पर दावे करने लगेंगे वक्फ वाले, गांव के गांव पर दावे करने लगेंगे। ऐसा कितनी बार हो चुका है। ये मनमानी अब बंद होनी चाहिए, रुकनी चाहिए, इस पर लगाम लगनी चाहिए वक्फ पर। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला मुद्दा जो है, आजमी ने मांगी माफी। मांगी कैसे माफी? देखिए, हमने खबर दिखाई, प्रमुखता से चलाई, उसके बाद हुआ असर। और फिर जब राजनीतिक भूचाल आता है तो हर कोई लाइन पर आता है। अबू आजमी ने माफी मांगी। कौन सा बयान था आपको याद होगा? औरंगजेब की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, उसमें अबू आजमी एक है। इनकी बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और अगला ये लीजिए, सर्बिया की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या घटित होता है उसको हमेशा जानिए, पहचानिए। संसद में बम चलेंगे, गोला बारूद होगा, हवाई फायरिंग, कुछ क्या कुछ है इस बारे में विस्तार से आपको अगर जानना है तो जनमत पे बने रहिए। विस्तार से ये भी दिखाएंगे कि सर्बिया में क्या हुआ है। और फिर पढ़ाना है तो रामायण पढ़ाई जाए, महाभारत के पाठ पढ़ाए जाए, और अब मनुस्मृति और अकबरनामा ये पढ़ाया जाएगा क्या? कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से समझाएंगे। जनमत में बने रहिए। और अब चलते हैं अपने पहले मुद्दे की ओर, बात करेंगे वक्फ बोर्ड की। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में वक्फ बोर्ड की मनमानी ने एक बार फिर लोगों को हैरान कर दिया है। इस बार बोर्ड ने एक हिंदू बहुल गांव माखनी पर अपना दावा ठोक दिया है। इतना ही नहीं, गांव में स्थित शिवलिंग तक को अपनी संपत्ति बता दिया। वक्फ बोर्ड ने गांव वालों को नोटिस भेजकर कहा कि वे जिस जमीन पर रह रहे हैं वो उनकी है और इसे खाली करना होगा। मैं चाहूंगा एक क्लोज फ्रेम आपको दिखाएं ताकि आपको हम शॉर्ट्स के साथ जो है खबर को समझाने का प्रयास करें। अब ये लीजिए, देखिए, अब उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड का कहना है कि माखनी गांव की ये जमीन कब्रिस्तान की है। यह अलग बात है कि जमीन पर मालिकाना हक को लेकर किसी तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया है। वक्फ की यही खासियत है कि इसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। कुछ भी इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको दिखाने, वो दिखा दिए, अपना बता दिया। गांव वालों के घर, खेत, चबूतरे और शिवलिंग तक को अपनी संपत्ति बताते हुए वक्फ ने 3 एकड़ जमीन पर भी कब्जे का दावा किया है। वक्फ बोर्ड ने लोगों से कहा है कि वो ये जमीन खाली करके जल्द से जल्द उस पर से हट जाएं। ऐसे नोटिस ग्रामीणों को मिलने के बाद से लोग परेशान हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में ये जमीन सरकार की दर्ज है, ये सरकारी जमीन है, फिर भी वक्फ इसे अपना बता रहा है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह गांव कादर खान नाम के शख्स का था जिसने जमीन उन्हें दान दे दी है। अब कादर खान कौन था ये भी जान लीजिए। इनका मजाक देखिए आप, मजाक क्या है, ये षड्यंत्र है। मगर गांव वालों का कहना है कि यहां कोई कादर खान कभी रहा ही नहीं। तो एक काल्पनिक इन्होंने कैरेक्टर बना दिया, किरदार बना दिया, नाम दे दिया कादर खान, और कहा कि कादर खान ने यह जमीन हमें दान में दे दी थी। अब कई पीढ़ियों से यहां रह रहे हिंदू परिवारों ने साफ कहा कि वे अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे और वक्फ की इस हरकत के खिलाफ लड़ेंगे, खड़े रहेंगे, डटकर खड़े रहेंगे और लड़ेंगे। लोगों में गुस्सा है क्योंकि उनके घर और आस्था के प्रतीक यानी शिवलिंग पर भी दावा किया जा रहा है। अब ये पूरी कहानी सवालों के घेरे में है और बोर्ड की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठाती है।
क्या प्रश्न उठाती है? हम तो हर बार कहते हैं इस बोर्ड को हटा ही देना चाहिए, लेकिन केवल हम संशोधनों में लगे हुए हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है जब वक्फ बोर्ड ने इस तरह के बेफजूल के दावे किए हैं। भारत सरकार वक्फ बोर्ड में सुधार लाने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही थी, लेकिन जमीनों पर इस तरह के मनमाने दावे अब भी जारी हैं। ये आखिरी जो है ना, अंत से पहले जो है छटपटाता है व्यक्ति, उस तरीके से ही वक्फ भी कर रहा है। ये मामला सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। क्या वक्फ बोर्ड हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करने के लिए खुलेआम मनमानी कर सकता है? क्या करता आ रहा है? सबूत तो यही है, ये करता आ रहा है। उन्होंने कई जमीनें ऐसी हड़पी हैं और ये मामला सरकारी जमीन का है। सरकारी जमीन पर इनकी बहुत नजर रहती है। अगर ऐसा है तो ये हिंदू समाज के लिए खतरे की घंटी है। अब समय आ गया है कि सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे और वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगाए। रोक लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ऐसे बोर्ड को हटा देना चाहिए। मैं बार बार हम ये पूछते हैं कि वक्फ बोर्ड की भारत में आवश्यकता क्या है? इस तरीके के बेफजूल के दावे और इतनी असीमित शक्तियां देने का अर्थ क्या है? क्या आपके पास कोई सनातन बोर्ड है? क्या कोई आपके पास ऐसा हिंदू बोर्ड है जो जमीनों पर दावे करे और उसके बाद आपको उस बोर्ड के सामने जाकर अपनी पैरवी करनी पड़े और आपको जवाब देना पड़े, कि आपको बताना पड़े कि ये जमीन मेरी है? और वो आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप वक्फ बोर्ड के सामने जाकर बताएंगे। ऐसी स्थिति और इतनी, देखिए मैं तो कह रहा हूं, इतना इनको लिबर्टी, इतनी आज़ादी जो दे दी गई है, इसी का तो मनमाना फ़ायदा उठाया इन्होंने। और बीती सरकारों ने इनको जो ये ताकतें दी हैं, वो हिंदुओं को तड़पाने के लिए, तरसाने के लिए, परेशान करने के लिए, उनकी ज़मीन कब्जाने के लिए, एक तरीके से साफ तौर पर जिसको लैंड जिहाद कहते हैं, वो करने के लिए ये सारी ताकतें वक्फ बोर्ड को दी थी। चलिए, ये खबर भी हमने आपको दिखाई ताकि आप जाने क्या कुछ हो रहा है और वक्फ की मनमानियां कहां कहां पर हो रही हैं। कई चैनल आपको ये खबर दिखाएंगे भी नहीं, वो आपको बेफजूल के टॉपिक्स पर चर्चा करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन हमने आपको खबर दिखाई और पोल के माध्यम से आपकी राय जानने का प्रयास भी किया। इस मनमानी पर हो सख्त कार्रवाई की एक एक्शन होना चाहिए क्या, हमने आपसे पूछा, तो आपने जवाब क्या दिया वो आपको बता देते हैं। 98% लोगों ने कहा हां, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केवल 2% लोगों ने कहा नहीं, सख्त कार्रवाई नहीं। लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत मानता है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जनमत में अब बात करेंगे सुदर्शन न्यूज की खबर के असर की। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया। समाजवादी पार्टी सपा के विधायक अबू आसिम आजमी द्वारा मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ किए जाने के बाद पूरे राज्य में विवाद छिड़ गया। विधानसभा से लेकर सोशल मीडिया तक इस बयान की तीखी आलोचना ही आलोचना हो रही है। अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब एक महान शासक था, पता नहीं किस कारण से बोल रहा है, और उनके बारे में गलत छवि प्रस्तुत की जा रही, ये अबू आजमी कह रहा है। अबू आजमी के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में सनसनी फैला दी और इसके विरोध में महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। विपक्षी दलों ने विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित करनी पड़ी। अब इतना ही नहीं, अबू आजमी के खिलाफ FIR तक दर्ज कराई गई। देखिए, सबसे पहले आप सुनिए असल जो मुद्दा क्या था, क्या कुछ कहा गया था अबू आजमी के द्वारा, वो आप सुनेंगे तब आप समझेंगे कि भाई किस तरीके से षड्यंत्र जो चल रहा है। भारत के हिंदू राजाओं के बारे में कोई ऐसी तारीफें करता हुआ नहीं मिल जाता, और अबू आजमी को तो पहले से आप जानते हैं किस तरीके का बयान उसने दिया है। उदित राज ने भी उस बयान में एक ऐड ऑन करके दिया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए अबू आजमी ने क्या कहा था। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपह सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपह सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया, और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। अब हमने इस खबर को लगातार चलाया और लोगों के सामने इस मुद्दे को हमने उठाया, और इसी बीच बढ़ते दबाव के कारण अबू आजमी ने अपने बयान से पीछे हटने का ऐलान किया। वो समझ गया कि मैं ऐसे डटा रहूंगा, ऐसे झूठे बयान दूंगा तो मुझे जनता छोड़ेगी नहीं, और सुदर्शन न्यूज तो मेरे पीछे ही पड़ेगी, और पर्दाफाश जो है वो हम करके रहते हैं। अबू आजमी ने अब जो फैसला किया है, अपने बयान से पीछे हटने का ऐलान किया, इसे माफी समझिए। अबू आजमी ने कहा, क्या कहा है, रिस्पॉन्स देखिए, खबर दिखाने का असर देखिए। अबू आजमी ने कहा, अगर मेरे बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं इसे वापस लेता हूं। मेरा मकसद किसी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैंने वही कहा जो इतिहासकारों ने लिखा है। अब विधानसभा की कार्रवाई रोकना उचित नहीं था।
अबू आजमी का तर्क है कि उन्होंने केवल ऐतिहासिक तथ्यों को दोहराया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनका ये बयान महज ऐतिहासिक संदर्भ में दिया गया था या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा थी। कुछ तो सोचा होगा अबू आजमी ने। ऐतिहासिक रूप से औरंगजेब को लेकर एजेंडा पर चलने वाले नकली इतिहासकार जो हैं वो महान बताते हैं। उसके शासन को लेकर इतिहासकारों की राय बटी हुई है। अब किस प्रकार अबू आजमी ने अपने बयान से पलटी मारी है, जरा वो भी सुनिए, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा है। पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्रा जी को, आदरी ट्रुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है जो तारीफें की हैं उनकी, कि मंदिरों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों के स्टेटमेंट में है। इस पर मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष, चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। अबू आजमी के इस बयान ने भाजपा और शिवसेना को जो है सपा पर हमला करने का बड़ा मौका दे दिया है। मौका क्या, जरूरी था। भाजपा नेताओं ने उनके बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, इतिहासकार एजेंडा वाले भी थे, उनके द्वारा ज्यादा लिखा गया और स्कूलों में ज्यादा पढ़ाया गया, इसलिए अकबर को महान बोला जाता है। और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बच्चों को पढ़ने का उतना मौका नहीं मिलता जितना इन क्रूर आक्रांताओं के बारे में भर भर के किताबें आपको मिल जाएंगी, अकबर को लेकर, औरंगजेब को लेकर, तमाम लोगों को लेकर, शाहजहां को लेकर। लेकिन आपको हिंदू राजाओं के बारे में, मैं तो ये भी कहूंगा राजा ताहिर के बारे में कितने ही लोग जानते होंगे, जो कि पंजाब के राजा थे, वहां पर उस क्षेत्र के राजा थे, हिंदू राजा थे। हिंदू राजाओं के बारे में ना बताना और इस तरीके की बयानबाजी करने का एक एजेंडा इतिहासकार तो चला ही रहे थे, लेकिन कुछ अबू आजमी जैसे नेता भी इसी एजेंडा पर चलते हैं। उनको लगता है इससे राजनीतिक लाभ होता है। इसी मुद्दे पर वापस आके मैं आपको बताऊं, शिवसेना ने भी इसे महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपराओं का अपमान बताया है। ये पहली बार नहीं है जब अबू आजमी किसी विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आया है, लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर हो गया है क्योंकि यह बयान सीधा औरंगजेब से जुड़ा था, जिसका नाम महाराष्ट्र की राजनीति में किसी विस्फोटक मुद्दे से कम नहीं है। अबू आजमी का बयान वापस लेना यह दर्शाता है कि अबू आजमी ने सियासी नुकसान को भांप लिया, समझदार है, और बैकफुट पर आना ही उनके लिए सबसे सुरक्षित विकल्प था, वो समझ गया। अबू आजमी का यह बयान केवल एक ऐतिहासिक चर्चा नहीं बल्कि राजनीतिक विवाद का कारण बन गया। यह घटना दर्शाती है कि इतिहास को लेकर बयान देना कितना संवेदनशील हो सकता है, खासकर जब वह किसी ऐसे क्रूर शासक से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट हो। महाराष्ट्र की राजनीति में यह विवाद कितनी दूर तक जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यह तय है कि अबू आजमी की ये इतिहास व्याख्या उन्हें भारी पड़ ही गई है और अंत में अब उनको जो है हर्जाना देना पड़ेगा। आगे भी ऐसा नहीं है कि माफी मांग ली तो बात खत्म हो जाती है, महान बताने की गलती ही क्यों की, ये हमारा प्रश्न है। और हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यानी आपसे जो है ट्विटर पर सवाल पूछा, अबू आजमी की मानसिकता भी है क्या क्रूर? जैसे औरंगजेब क्रूर था, ये आक्रांता बाहर से जो आए हैं क्रूर थे, ऐसा अबू आजमी के अभी साथ है क्या? तो 97%, 97% लोग कह रहे हैं कि हां, अबू आजमी की मानसिकता भी क्रूर है। ये मुद्दा यहीं खत्म नहीं होता। इस मुद्दे पर एक और ऐड ऑन है। जिस तरीके से मैंने कहा था कि उदित राज कहां पीछे रह जाएंगे, अब अपने बेहुदे बयान पर सुदर्शन के लगातार प्रसारण के बाद सपा नेता को तो अपने घुटने टेकने पड़ गए, लेकिन अब बारी है कांग्रेस नेता उदित राज की।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए बयान के बाद अब कांग्रेस नेता उदित राज भी अबू आजमी के सपोर्ट में आ गए हैं। उदित राज ने कहा है कि अबू आजमी की बात का वो समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, जैसे उनको बहुत फिक्र है औरंगजेब की। कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है, मैं अबू आजमी के बयान का समर्थन करता हूं, उनकी बातों में कुछ गलत नहीं है। मुगल राजा औरंगजेब ने देखिए मस्जिद भी तोड़ी थी, ये वो कह रहे हैं। राजा एक दूसरे को प्रताड़ित करते थे, बड़े राजा छोटे राजाओं को प्रताड़ित करते थे, लेकिन सिर्फ एक राजा को टारगेट करना पूरी तरह से गलत है। हिंदुओं में भी क्रूर राजा हुए हैं, लेकिन 17वीं शताब्दी के मुगल राजा औरंगजेब को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये उदित राज कह रहे हैं। इसकी आवश्यकता क्या थी और कौन से इनको हिंदू राजा क्रूर नजर आ रहे थे, ये भी इनको बताना चाहिए था, लेकिन महज एक स्टेटमेंट देना था, स्टेटमेंट दे दिया। और उस व्यक्ति के बारे में, औरंगजेब जो कि बदनाम है, जो व्यक्ति जिसको लेकर लोग थूकते हैं उसके नाम पर, उसके बारे में उसका महिमा मंडन ये कर रहे हैं। जिनके नामों पर जो गलियां हैं उनको मिटाने की प्रयास चल रहे हैं। हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि इनके नाम पर कोई सड़क नहीं होनी चाहिए। उसकी तारीफों के पुल बांधते हुए ये विपक्षी पार्टी के नेता थकते नहीं हैं। एक बार फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने बयानों से यह साबित कर दिया कि उन्हें देश की सांस्कृतिक विरासत और जनता की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है। पहले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफों के पुल बांधे, अब कांग्रेस नेता उदित राज उनके समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर मुगलों की क्रूरता का महिमा मंडन करके ये पार्टियां किसे खुश करना चाहती हैं? ये वही औरंगजेब था जिसने सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और धर्मांतरण की नीति अपनाई। इसके बावजूद अबू आजमी जैसे नेता उसकी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक बयान था या फिर एक गहरी साजिश का हिस्सा? इतिहास इस बात का गवाह है कि मुगलों ने भारत पर आक्रमण कर यहाँ के मूल धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां बार बार ऐसे शासकों का बचाव करके क्या सिद्ध करना चाहती हैं? क्या ये देश की जनता को गुमराह करने और वोट बैंक को मजबूत करने की साजिश नहीं है? अबू आजमी और उदित राज जैसे नेताओं के बयानों से यह साफ हो जाता है कि ये पार्टियां भारत की संस्कृति और इतिहास से खिलवाड़ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, लेकिन देश की जनता अब इनकी असलियत पहचान चुकी है। जो लोग विदेशी आक्रामक, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर लगातार हो रहे हमले एक गंभीर चिंता का विषय बन चुके हैं। जी हां, एक गंभीर विषय। देखिए, शनिवार 1 मार्च की रात को सिराजगंज जिले के काजीपुर उपजिला में स्थित शिखा स्मृति सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को तोड़ दिया गया। ये कोई पहली घटना नहीं है, आपको बता दें, बल्कि हाल के महीनों में कई बार हिंदू आस्था के प्रतीकों को निशाना बनाया गया है। अब आप देखिए, मंदिर के संरक्षक उत्तम कर्मकार ने बताया कि जब वे रविवार 2 मार्च की सुबह पूजा करने गए तो उन्होंने देवी की टूटी हुई मूर्ति पाई। वहां पर उन्होंने टूटी हुई मूर्ति उनको दिखी। जांच में पाया गया कि किसी ने मंदिर के बाहर से बांस का उपयोग करके, सोचिए ये क्रूर जो है, बांस का उपयोग करके मूर्ति को उन्होंने गिरा दिया। स्थानीय हिंदुओं ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक नूर आलम ने आश्वासन दिया कि इस घटना की जांच की जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में अपराधियों को सजा मिलेगी? ये कोई अलग थलग घटना नहीं है। हाल ही में 14 फरवरी को फिरोजपुर जिले के नजीरपुर उपजिला में हिंदू परिवारों और दुर्गा मंदिर पर मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया। लगभग 15 से 20 चरमपंथियों ने न केवल हिंदू दुकानों को लूटा, बल्कि मंदिर समिति के अध्यक्ष मिलन गायन और अन्य भक्तों पर हमला भी किया। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर बांग्लादेश में हिंदुओं को आतंकित करने की एक सुनियोजित साजिश है? ध्यान देने वाली बात यह है कि 13 फरवरी को भी ढाका के तुराग इलाके में स्थित सोलाहटी दुर्गा मंदिर पर हमला हुआ था, जहां 2 मूर्तियों को खंडित किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह हमला रात के 3:45 पे, यानी 3:45 पर एक सफेद कार में आए चरमपंथियों ने किया था। इतना ही नहीं, 31 जनवरी को भी एक मुस्लिम व्यक्ति ने फरीदपुर जिले के काली मंदिर में घुसकर देवी सरस्वती की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस आरोपी मोहम्मद मिराजुद्दीन को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया, लेकिन बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा करना कितना सही होगा? इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय न केवल असुरक्षित महसूस कर रहा है, बल्कि वहां की सरकार भी इन मामलों को रोकने में असफल रही है। कट्टरपंथियों को खुली छूट दी जा रही है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा मजाक बनकर रह गई है।
सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर कोई सख्त कदम उठाएगा या नहीं, या फिर हिंदू समुदाय को इसी तरह निशाना बनाया जाता रहेगा। बांग्लादेश सरकार को अब यह तय करना होगा कि वो अपने देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाए रखना चाहती है या कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बनकर हिंदुओं के संहार को अनदेखा करती रहेगी। ये खबर दिखाना बहुत महत्वपूर्ण था। आपको बाकी चैनल ये खबर नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये हमारा दायित्व नहीं, हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम आपको एक खबर दिखाते हैं किस तरीके से बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ। ही खबर भी आप देखिए, और इसको हमने पोल के माध्यम से, एक प्रश्न के माध्यम से जो आपसे पूछा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, कट्टरपंथियों की कठपुतली बन चुका है बांग्लादेश, 96%। देखिए, ये सुदर्शन के दर्शक सत्य को पहचानते हैं। उन्होंने कहा 96% लोगों ने कहा है कि हां, कठपुतली बन चुका है बांग्लादेश। चलिए, इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार क्या, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान में अगर उनको आप पसंद नहीं हो, अगर आप माइनॉरिटी के हो, अल्पसंख्यक हो, अगर आप उनके मजहब से नहीं हो, या वो आपके मजहब के हो भी उनके मजहब के, या फिर उनके थोड़ा सा अलग सोच रखते हो, तो आपका वहां पर जीना मुश्किल है। पाकिस्तान में धार्मिक हिंसा की घटनाएं आम हैं। यहां न केवल हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यक हिंसा का शिकार होते हैं, बल्कि मुस्लिम समुदाय के भीतर भी कटुता बनी रहती है। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शिया और सुन्नी समुदाय के बीच हुई झड़प में लगभग 80 लोगों की मौत हो चुकी है। मजाक नहीं, 80 लोग मारे गए, केवल एक ही मजहब के होते हुए बावजूद, उसके आसपास होने के बावजूद एक दूसरे को ऐसे मारते हैं। देखिए, 80 लोगों की मौत हो गई, लेकिन धार्मिक उत्पीड़न के सबसे बड़े शिकार वहां पर अहमदिया मुसलमान हैं, जो दशकों से हिंसा और सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहे हैं। ताजा मामले में पंजाब प्रांत के गुजरांवाला जिले में पुलिस ने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के दबाव में आकर 120 साल पुरानी अहमदिया समुदाय की इबादतगाह को ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई पाकिस्तान में धार्मिक असहिष्णुता और चरमपंथी ताकतों के बढ़ते प्रभाव का एक और प्रमाण है। जमात-ए अहमदिया पाकिस्तान जेएपी के अनुसार कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी के दबाव में आकर पुलिस ने बीते सप्ताह अहमदियों के पूजा स्थल पर बुलडोजर चलवा दिया और उसकी मीनारों को तोड़ दिया गया। जब अहमदिया समुदाय के लोगों ने इसे गैर कानूनी कार्रवाई का विरोध किया तो पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 1984 से पहले निर्मित अहमदिया समुदाय के पूजा स्थलों को गिराया नहीं जा सकता। इसके बावजूद 120 साल पुरानी इस इबादतगाह को गिराकर पुलिस ने न केवल कानून की अवहेलना की है, बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति अपने भेदभावपूर्ण रवैये को भी उजागर किया है। गौरतलब है कि पुलिस ने इस कार्रवाई को यह कहते हुए सही ठहराया कि इबादतगाह की मीनारें एक इस्लामी मस्जिद जैसी दिखती थीं, जिसे अनुमति नहीं दी जा सकती है। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के खिलाफ बढ़ते अत्याचार चिंताजनक हैं। केवल इस वर्ष के शुरुआती 2 महीनों में 6 अलग अलग घटनाओं में 91 अहमदियों की कब्रों को अपवित्र किया गया है, जबकि 5 पूजा स्थलों की मीनारें और गेट पुलिस द्वारा तोड़ दिए गए हैं। अब देखिए, अहमदी शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को कार्यस्थलों पर धमकाया जा रहा भी है। ये धार्मिक उत्पीड़न न केवल मानवता के खिलाफ अपराध है, बल्कि इससे पाकिस्तान की वैश्विक छवि भी धूमिल हो रही है। अब ये देखिए, अहमदिया मुसलमानों के बारे में भी आपको बताते हम चलें, लेकिन उनका एक अलग विश्वास उन्हें अन्य समुदायों से अलग करता है। वे मानते हैं कि उनके जो हैं गुरु मिर्जा गुलाम जो हैं, उनके बारे में उनको नबी मानते हैं, लेकिन यही वजह है कि मुख्य धारा के इस्लाम में उन्हें मान्यता नहीं मिलती और पाकिस्तान में उन्हें गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया। 1974 में पाकिस्तान की संसद ने एक संवैधानिक संशोधन के तहत अहमदिया समुदाय को आधिकारिक रूप से गैर मुस्लिम करार दे दिया है। इसके बाद से इन पर अत्याचार और हमलों में तेजी आई है। देखिए, अहमदिया मुस्लिम समुदाय पाकिस्तान में दशकों से हिंसा और भेदभाव का सामना कर रहे हैं। सरकार और समाज का एक बड़ा तबका इनके अधिकारों की रक्षा करने में असफल रहा है। जब तक धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर कठोर कानून नहीं बनाए जाते और समाज में सहिष्णुता को बढ़ावा नहीं दिया जाता, तब तक इस समुदाय का उत्पीड़न जारी रहेगा। पाकिस्तान को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि अहमदिया मुसलमान सहित सभी धार्मिक अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज को समान अधिकार मिल सके। ये उनका हक है। आप ऐसे ही किसी के पूजा स्थल, उनकी इबादतगाह को ऐसे तोड़ नहीं सकते, वो भी 120 साल पुराने इबादतगाह, एक पूजा स्थल को तोड़ना ये दर्शाता है कि पाकिस्तान में कोई भी सुरक्षित नहीं है और इन कट्टरपंथियों के हाथ में जैसे ये हथौड़ा है, ये किसी को भी जान से मार सकते हैं, किसी के भी घर पर कब्जा कर सकते हैं, किसी की भी हत्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनकर बैठी रहेगी।
कुछ नहीं कर सकती वहाँ की पुलिस, वहाँ की फौज, क्योंकि ये इतना कट्टरपंथ से भर चुके हैं कि अब इनका बाहर निकल कर आना बिल्कुल मुश्किल है। और ये कर्जे में डूबा हुआ वो पाकिस्तान है जो आगे बढ़ने की कभी सोचे तो भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मजहब के नाम पर इसने जो बंटवारा करने का फैसला किया था यहाँ के लोगों ने, अब ये समझ चुके हैं कि केवल ये मजहब की अफीम ही चाटते रहेंगे, इनका कुछ होने वाला नहीं है। आगे इनके लिए जो समय है वो बेहद मुश्किल है। चलिए, ये खबर भी हमने आपको दिखाई, विस्तार से समझाई और पाकिस्तान के बारे में बताया कैसे अहमदिया समुदाय के साथ वहां पर क्या हो रहा है। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सर्बिया की संसद में जो है मंगलवार को कैसे बवाल मच गया, क्या हथगोले चले हैं। और ये जो खबर है इसको ध्यान से देखिएगा, ये रोचक भी है और थोड़ा घबरा भी जाएंगे कि क्या हो रहा है वहां पर। सर्बिया की बात करेंगे। सर्बिया की संसद में मंगलवार को उस वक्त भारी बवाल मच गया जब विपक्षी दलों ने सरकार की नीतियों के विरोध में संसद के भीतर स्मोक ग्रेनेड, जी हां, स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले फेंक दिए। ये तस्वीरें आप जब देखेंगे कहेंगे कि भाई ये संसद है क्या, ये होता है संसद में। अचानक हुए इस हमले के कारण सदन में अफरा तफरी का माहौल बन गया और चारों ओर काला धुआं, लाल धुआं, हर तरीके का धुआं वहां पर फैल गया। और देखिए, घटना के बाद संसद में मौजूद कई सांसदों को खांसी और सांस लेने में तकलीफ हुई, जबकि कम से कम 3 सांसद घायल हो गए। अब हंगामे की वजह क्या थी? देखिए, दरअसल सर्बियाई सांसद जो संसद में मंगलवार को यूनिवर्सिटी शिक्षा का बजट बढ़ाने से जुड़े एक अहम कानून पर मतदान होना था। यूनिवर्सिटी शिक्षा का बजट बढ़ाने की बात थी। हालांकि विपक्षी दलों ने इस सत्र को अवैध बताते हुए इसका विरोध किया। उनका कहना था कि जब तक प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक और उनकी सरकार के इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक किसी भी नए कानून पर बहस नहीं हो सकती है। विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दबाने का आरोप लगाया। अब सरकार के खिलाफ गुस्सा क्यों है? सर्बिया में बीते कुछ महीनों से सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। खास तौर पर 4 महीने पहले देश के एक प्रमुख ट्रेन स्टेशन की छत गिरने की घटना के बाद जनता में आक्रोश बढ़ गया है। देखिए, और इस दुर्घटना में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक और उनकी सरकार को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की थी। अब राजनीतिक संकट कैसे गहराया वो जानिए। संसद में हुए इस अप्रत्याशित हंगामे के बाद सर्बिया की राजनीतिक स्थिति और अधिक अस्थिर हो गई है, अनस्टेबल हो गई है। सरकार समर्थक सांसदों ने विपक्ष पर अराजकता फैलाने और संसदीय प्रक्रियाओं को बाधित करने का आरोप लगाया, जबकि विपक्षी दल इसे जनता के हक की लड़ाई बता रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थिति जल्द नहीं संभली तो सर्बिया में राजनीतिक संकट और गहरा सकता है, जिससे देश में अस्थिरता बढ़ने की आशंका है। इस घटना के बाद सरकार और विपक्ष के बीच तनाव और भी बढ़ गया है। अब देखना होगा कि सर्बियाई संसद इस घटना से कैसे उबरती है और क्या प्रधानमंत्री जो है मिलोस वुसेविक जनता की मांगों के आगे झुकते हैं या नहीं झुकते हैं। झुके या ना झुकें, लेकिन ये जो हाल हो रहा है संसद का वो देखते बन रहा है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि भाई गोलाबारी हो रही है, गोलियां चल रही हो जैसे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर स्मोक ग्रेनेड जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे कलर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये हालत है वहां की संसद की। कहां की? सर्बिया की हमने बात की, सर्बिया की तस्वीर आपको दिखाई। चलिए, ये खबर भी हमने आपको दिखाई, विस्तार से समझाई। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे होली की। जी हां, होली के हर रंग में हर वर्ष विरोध का विष डालने की जिहादी कोशिश की बात करेंगे। होली को महिला विरोधी दिखाने के लिए पोस्टर, विज्ञापनों में होली को गंदा और पानी की बर्बादी वाला त्योहार बताना, सोशल मीडिया में होली को पानी की बर्बादी करने वाला त्योहार बताते हुए सेव वाटर का संदेश देते हुए पोस्ट करना और बकरीद में जानवरों के प्रति होने वाली हिंसा और उनके खून से फैलने वाली गंदगी और दुर्गंध को प्रेम का संदेश देने वाले त्योहार बताने के नैरेटिव को सेट करने की कोशिश काफी पहले से हो रही है। फिल्मों के जरिए भी होली, दीपावली को बदनाम करने की कोशिशें होती रही हैं। होली में सेव वाटर वाली चिंता और दीपावली में ध्वनि और वायु प्रदूषण पर दुनिया भर का ज्ञान देना, लेकिन बकरीद में निर्दोष और मासूम जानवरों की हत्या, उसके बहते खून, जख्म और दर्द को देखकर सेलिब्रेट करने के जुनून पर ना तो किसी की नजर है और ना ही कोई चिंता। मासूम बच्चों के हाथों पशु हत्या करवाना, उसका महिमा मंडन कर किस समाज का निर्माण किया जा रहा है? इससे किस समाज का भला हो रहा है? ये किस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है? एक आंकड़े के मुताबिक होली पर जितना पानी खर्च होता है उससे 4 गुना ज्यादा पानी कुर्बानी के पशु के खून के दाग को मिटाने में बर्बाद हो जाता है।
हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में हिंदू और सनातनी छात्रों का होली मिलन करना दुभर हो गया है। हर वर्ष होली में होली मिलन के लिए संघर्ष करना, जिहादियों के विरोध का जोखिम उठाना मानो न खत्म होने वाली ऐसी कहानी हो गई है जिसे सुने बिना होली मनाई ही नहीं जा सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU जनता के टैक्स के पैसों से चलने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होली और दीपावली के खिलाफ ऐसा माहौल है मानो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में ना होकर पाकिस्तान पर हो। पाकिस्तान में क्या ये है, इस पर हमारी खास रिपोर्ट देखेंगे। मामले की गंभीरता को और बेहतर ढंग से समझेंगे, ये रिपोर्ट देखिए। क्या भारत में हिंदू त्योहारों का सम्मान अब एक दूर का सपना बन गया है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में होली मिलन समारोह के आयोजन की अनुमति को लेकर जो विवाद उठ खड़ा हुआ है वो हमारे समाज के दोहरे मापदंडों को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। छात्र नेता अखिल कौशल का कहना है कि AMU के कुलपति से जब होली मिलन समारोह के लिए अनुमति मांगी गई तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। 25 फरवरी 2025 को हमने और कई सारे लोगों ने मिलकर AMU प्रॉक्टर के थ्रू वाइस चांसलर से अनुमति मांगी थी कि 9 मार्च 2025 को NRSC क्लब में एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाए, जो कि AMU के सारे छात्रों के लिए किया जाए। लेकिन कल हमें AMU प्रॉक्टर द्वारा वर्बली बताया गया कि इसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग वाइस चांसलर द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें सारे डीन और प्रोफेसर भी मौजूद थे। उसमें ये निर्णय लिया गया कि इस होली मिलन समारोह के आयोजन को हम अनुमति नहीं देंगे और एक जगह पे एक प्लेस को डेजिग्नेट करके ऐसा आयोजन हम नहीं होने देंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या मिनी इंडिया की परिभाषा सिर्फ एक धर्म तक सीमित है? क्या हमारे विश्वविद्यालय जहां हर धर्म और समुदाय के छात्रों को समान सम्मान मिलना चाहिए, वहां हिंदू त्योहारों को अनदेखा करना उचित है? AMU द्वारा होली मिलन समारोह की अनुमति छात्रों को न देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी दोहरी मानसिकता को प्रदर्शित करता है, जिसमें मिलादुन नबी, ईद, रोज़े इफ्तार की पार्टियां करने की अनुमति है किंतु होली मिलन की अनुमति नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि होली भी देश का ही त्यौहार है और भाईचारा बढ़ाता है। यह यूनिवर्सिटी हिंदुस्तानी पैसों से चलती है, ये पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो अपनी हिंदुओं के प्रति इस घृणा को बंद करें और माफी मांगे, क्षमा मांगे कि आपने इस तरीके का कुकृत्य किया। अब जरा तुर्की के उस मामले पर गौर करें जहां रमजान के दौरान छुट्टी न देने पर एक बड़ा विवाद पैदा हो गया। तुर्की जो एक मुस्लिम देश है, वहां की बड़ी कंपनी जोरलू होल्डिंग के CEO जो ईसाई धर्म के हैं, सैम कोक्सल को सिर्फ इस कारण अपने पद से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने रमजान के दौरान छुट्टी देने से इनकार कर दिया। सोचिए, एक मुस्लिम देश में रमजान पर ध्यान न देने के लिए अधिकारियों ने कितनी सख्त कार्रवाई की, लेकिन भारत में हिंदू त्योहारों को नजरअंदाज किया जाता है तो कोई आवाज क्यों नहीं उठती? क्या कारण है कि यहाँ किसी हिंदू त्योहार को रोकने पर एक्शन नहीं लिया जाता? क्या हिंदू संस्कृति और त्योहारों की कोई अहमियत नहीं रह गई है? अब समय आ गया है कि हम अपनी चुप्पी तोड़ें। हमारे हिंदू त्योहारों का अपमान बंद होना चाहिए। क्यों सिर्फ हिंदू त्योहारों को ही नजरअंदाज किया जाता है? मुस्लिम देशों में रमजान जैसे पर्व पर कर्मचारियों के अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन हिंदुस्तान यानी हिंदुओं के ही स्थान पर हिंदू त्योहारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कब तक ये दोहरा रवैया चलेगा? ये सवाल सिर्फ AMU के छात्रों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के हर हिंदू नागरिक के लिए है। क्या हम हिंदू त्योहारों का सम्मान पाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, या फिर ये देश हमें हमारी पहचान और संस्कृति के साथ जीने का हक देगा? अब समय आ गया है कि हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हों और हिंदू संस्कृति का सम्मान वापस पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद विवादित ढांचा, जी हां, विवादित ढांचा किसी मस्जिद का प्रतीक नहीं बल्कि एक प्राचीन हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई संरचना है। ASI की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि यह स्थल मूल रूप से हिंदू आस्था से जुड़ा था। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारा जाएगा? क्या संभल का ये ढांचा भी अयोध्या के रास्ते जाएगा? क्या हिंदू समाज अपने मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए खड़ा होगा? ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और आत्मसम्मान की परीक्षा भी है। इसी मुद्दे पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को संभल के मामले में भी अच्छे से समझिए।
हाईकोर्ट ने आखिरकार वो सच स्वीकार कर लिया जिसे दबाने की कोशिश सदियों से की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के संभल में बनी ये मस्जिद किसी इस्लामिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि हिंदू आस्था के मलबे पर खड़ा किया गया एक अपमानजनक ढांचा है। अगर देश में न्याय और ऐतिहासिक सच्चाई का कोई मतलब बचा है, तो अब वो समय आ गया है जब संभल के इस विवादित ढांचे को भी उसी अंजाम तक पहुंचाया जाए जहां अयोध्या के ढांचे को पहुंचाया गया था। ये केवल एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के सनातनी गौरव को कुचलने का प्रतीक है। आखिर कब तक हमारी विरासत पर हमले होते रहेंगे? 1925 में ही एएसआई ने इस संरचना को अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब अदालत ने भी साफ कर दिया है कि ये मस्जिद कोई धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हिंदू आस्था पर किया गया बड़ा हमला है। सवाल ये है कि अगर ये ढांचा अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है, तो इसे ढहाने में इतनी देरी क्यों? संभल का ये मामला कोई अलग घटना नहीं है। अयोध्या में भी श्री राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद, काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर ज्ञानवापी ढांचा, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह, हर जगह हिंदू मंदिरों को नष्ट कर जबरन मस्जिदें खड़ी कर दी गई। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि सुनियोजित सांस्कृतिक नरसंहार था, जिसे अब कानूनी रूप से साबित किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि इस अन्याय का सुधार कब होगा? अगर हिंदू समाज आज भी नींद में रहा, अगर आज भी हमारे मंदिरों को वापस लेने के लिए निर्णायक कदम नहीं उठाए गए, तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब तुम्हारे देव स्थलों पर कब्जा हुआ था, तो तुम क्या कर रहे थे? संभल के इस विवादित ढांचे का वही हश्र होना चाहिए जो अयोध्या में बाबरी ढांचे का हुआ था। भारत में कोई भी मस्जिद किसी भी मंदिर को नष्ट करके बनी है, तो वो वहाँ नहीं रह सकती। अब न्याय सिर्फ फैसलों तक सीमित नहीं रहेगा। हिंदू समाज को अपने मंदिरों के लिए खुद खड़ा होना होगा। संभल का ये विवादित ढांचा अब ज्यादा दिनों तक खड़ा नहीं रह सकता। हिंदू समाज को इसके लिए खुलकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। ये किसी धार्मिक असहिष्णुता की बात नहीं, बल्कि हिंदू समाज के ऐतिहासिक न्याय और आत्मसम्मान की लड़ाई है। अब वक्त आ गया है कि संभल में खड़े विवादित ढांचे को गिराया जाए और वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच हुए बहस के 3 दिन बाद लिया गया। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस आदेश के तहत अब तक अमेरिका से यूक्रेन नहीं पहुंचा सैन्य सहायता भी रोक दी गई है। चलिए, ये मुद्दा भी हमने आपको बताया। इसी के साथ जनमत में इतना ही। आज्ञा दीजिए, कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लेकर आएंगे। जय हिंद।